हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह इस वक्त मेरे साथ हैं। विक्रमादित्य जी, जो कुछ कल हुआ और उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं और सरकार कैसे निपटेगी इस मसले को लेकर? नहीं, सरकार उस पर, जैसे मैंने कल भी कहा था, कि बिल्कुल जो है कानून के तहत कार्रवाई करेगी। और आज एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं, मौलवी है, उन्होंने लिखित रूप से जो है वो म्यूनिसिपल कमिश्नर को दिया है कि आप जो इसमें अलेजिड इसमें जो आपकी अवैध बिल्डिंग है उसको सील करने की उन्होंने खुद वॉलंटरीली बात करी है, उसको सील किया जाएगा। और फिर उसमें कोर्ट में तो मसला चला हुआ है, जो भी उसका फैसला आएगा उसका वो सम्मान करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी पहल ली गई है, जिससे जो ये शांति बनाए रखे, सांप्रदायिक शांति बनाए रखे, आपसी भाईचारा, आपसी प्यार बनाए रखे, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी जहाँ तक माइग्रेशन की बात है, उसमें हम कमेटी बनाएंगे और उसमें सरकार कार्रवाई करेगी ताकि आंतरिक सुरक्षा प्रदेश की बनी रहे। ये हमारी प्राथमिकता है, सरकार की प्राथमिकता है, और इसको हम पूरी मजबूती से आने वाले समय में आगे लेकर जाएंगे। सर, टेक्निकली जिस तरह से प्रस्ताव दिया गया, तो क्या मामला जैसे कोर्ट में चल रहा है, निगम कोर्ट आयुक्त के पास है, क्या उससे पहले भी फैसला लिया जा सकता है? अभी तो केवल ये है कि उसको सील किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने वॉलंटियर करके खुद कहा है कि इसको सील कर दो। बाकी जो इसका अवैध घोषित होना ना होना, दैट इज अ सेपरेट मैटर। वो म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास लगा हुआ है, जब वहां से फैसला आएगा उसके बाद सरकार कार्रवाई करेगी। अगर अवैध पाया जाता है, मैंने कल ही कह दिया, अगर अवैध पाया जाता है तो उसको 100% डिमोलिश किया जाएगा। आपने भी कहा कि जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसमें कुछ राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की गई है, और बीजेपी सरकार के दौरान 3 मंजिला उसमें निर्माण कार्य हुआ था। कैसे इसको देख रहे हैं, क्या कौन लोग राजनीतिक? दोनों चीजें मैंने ऑन मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। और जब कोविड का समय था उस समय इसके 3 मंजिलें बनी हैं, और कोविड के समय में सरकार भाजपा की थी, जयराम जी मुख्यमंत्री थे, मेयर शिमला में बीजेपी का था, डिप्टी मेयर भी शिमला का था, कमिश्नर भी जो है उन्हीं की सरकार द्वारा लगाया गया था। तो ये उस समय ये सारी कार्रवाई हुई है। अब ये जहन में आई है, इसका बवाल मचा है, इसका सब चीजें हुई है, तो सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करेगी, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ करेगी। मगर इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाजपा ने इसका राजनीतिकरण करने की पूरी कोशिश करी, और इसका इस्तेमाल, चाहे वो जम्मू कश्मीर के चुनाव है, चाहे हरियाणा के चुनाव है, वहां पर इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करी, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मगर हम इसका खंडन करते हैं। कुछ लोग जो वहां पे थे वो कह रहे थे कि स्थानीय लोग हैं, कोई संगठन नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, जो क्लेम किया जा रहा है। नहीं, देखिए, लोग तो वहां पे राजनीतिक ही थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम उनमें से बहुत से शहरों को जानते हैं जो भाजपा से संबंध रखते हैं, मगर हम कहते हैं कि इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं पब्लिक अपील कर रहा हूं जयराम जी से, जो ऑपोजिशन के लीडर है, कि इस विषय पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत सेंसिटिव इशू है, और अब आज एक अच्छी पहल ली गई है, इसको हम कानून की प्रक्रिया पे काम होगा और डिमोलिश होगा। अगर अवैध पाया जाता है, सील अभी हो रहा है, तो निश्चित तौर से अब एक पहल उन्होंने ली है। हमको इस इशू को डिफ्यूज करना चाहिए, और जो असली मुद्दे हैं प्रदेश के, उसके ऊपर काम करना चाहिए। क्या पिछली सरकार के दौरान कुछ फंडिंग हुई थी सरकार की? ये ऐसा, जो हमारे सहयोगी मंत्री है, उन्होंने इस विषय में बात रखी है, तो निश्चित तौर से पुख्ता है कि जो है उसमें प्लानिंग के माध्यम से बजट गया है, कुछ और बजट गया है, तो ये भी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। आने वाले समय में इसका भी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये बात अपनी जगह सही है कि जो है दबाव किसी का धमकी आमेज नहीं है। दबाव ये है कि जो कल धक्का मुक्की हुई है या जो है बैरिकेड तोड़े गए हैं, तो हमें यह अंदाजा है कि शायद जो है हमारे वतनी भाई जो हैं, उनको हमारी इस 4.5 मंजिल से जो कुछ इसके अंदर ज्यादा बढ़ गया है नक्शे के हिसाब से, उससे बहुत ज्यादा तकलीफ है। तभी वो जो है इस कदर सड़कों पे निकल कर आए हैं। तो उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है कि मुल्क का भाईचारा सबसे ज्यादा मुकद्दम है। नहीं, एक बात क्लियर कीजिए, आपने जो एप्लीकेशन दी है उसमें आपने ये कहा है कि आप खुद ही गिरा देंगे उसको, अगर इजाजत देगा, अगर कारपोरेशन हमें इजाजत देगा तो हम उसको हटा देंगे। अगर बहरहाल जो है अभी हमने ये कहा है कि जब तक जो है कारपोरेशन अपना डिसीजन न ले, तब तक उतने हिस्से को बंद कर दे। कितना हिस्सा है वो कारपोरेशन जानती है। हमें कानून का इतना ज्यादा पता नहीं है जितना कारपोरेशन को। नगर निगम आयुक्त शिमला हमारे साथ हैं। सर, मैं एक छोटा सा ही सवाल पूछ रहा हूँ, सर, क्या प्रस्ताव और कितना इम्पोर्टेंट आप मानते हैं इस घटना को? देखो, ये जो प्रस्ताव है कि ये इन्होंने आज मुझे दिया है, और इसमें जो प्रेसिडेंट है, जिस अध्यक्ष संजौली मस्जिद कमेटी है, इसमें मौलवी है, इसमें बहुत सारे लोग उनके साथ आए थे।
उन्होंने प्रस्ताव अभी अभी हमारे पास दिया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जो शांति और अमन का हवाला देते हुए कहा है कि यहाँ पर सदियों से सभी धर्म और समुदाय के लोग बहुत शांति से रहे, भाईचारे से रहते हैं और ये भाईचारा आगे भी बना रहे। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि हम चाहते हैं कि वो जो अवैध निर्माण जिसको कहा जा रहा है उस वाले पोर्शन को सील कर दे नगर निगम, और जो कोर्ट में विचाराधीन मामला है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। कोर्ट की जो भी वर्डिक्ट आएगा उस पर हम उसका सम्मान करते हैं और उस हिस्से को हम अगर ऐसा कोई डिसीजन आता है तब भी हम स्वयं हटाने को तैयार है। हमें उसमें कोई इश्यू नहीं है, पर जो मेल जोल और भाईचारा बना रहे और प्यार मोहब्बत से हम रहे, ये इसलिए ये सब एक टेक्निकल सवाल सर था कि जब जो उन्होंने मान लिया कि पोर्शन अवैध है तो उसके लिए परमिशन की आवश्यकता, वो चाहे तो खुद गिरा सकते हैं क्या उसको, या आपको परमिशन चाहिए होगी उनको? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, वो कहते हैं कि क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, वो कहते हैं कि जिसको कहा जा रहा है अगर 3 मंजिले, अगर 2-3 मंजिले जिसको कहा जा रहा है कि ये अवैध है, तो तब तक जब तक कोर्ट का फैसला आता है उसको सील करने के इनको कोई इश्यू नहीं है। तो 5 अक्टूबर को फैसला होगा या पहले भी हो सकता है? फैसला कोर्ट में होगा, उसके बारे में मैं अभी तो नगर निगम आयुक्त हैं, बता रहे हैं कि एक प्रस्ताव आया है जिसमें खुद मस्जिद कमेटी ने ये कहा है कि अवैध निर्माण जो हुआ है मस्जिद में, अगर परमिशन उनको मिलती है तो उसको गिरा दिया जाए। हालांकि उन्होंने कहा अभी प्रस्ताव मिला है, इस पर विचार किया जाएगा। संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ इस वक्त मेरे साथ हैं, जिन्होंने नगर निगम शिमला को प्रस्ताव दिया है कि वो खुद ही अवैध निर्माण गिरा देंगे। मोहम्मद लतीफ जी, क्या प्रपोजल दिया था, एक बार पढ़ के सुनाएंगे आप? हमारा श्रीमान जी, हिमाचल प्रदेश एक शांतिप्रिय प्रदेश है। यहाँ हमेशा शांति और सद्भाव रहा है। हम सब अमन और शांति चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में सदियों से सभी धर्म और समुदाय के लोग शांति के साथ रह रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये शांति भाईचारा हमेशा कायम रहे। हम निवेदन करते हैं नगर निगम से उसको पोर्शन को जो अवैध है उसको सील करे, और हम प्रशासन से भी, कमिश्नर साहब से भी हमने अपनी परमिशन के लिए लिखा है। हमें अगर ऑथोराइज करें तो गलत पोर्शन को हम हटाने को तैयार है। लेकिन सर पोर्शन आपका ये निर्माण आपने किया है तो आप हटा दें, उसमें परमिशन की आवश्यकता है क्या? परमिशन की आवश्यकता केस कोर्ट में चढ़ा सर, MC कोर्ट में चढ़ा। लेकिन लतीफ जी, सवाल ये उठता है कि आपको ही पता है कि अवैध है, तो ये निर्माण क्यों करते रहे आप लोग? हमने निर्माण नहीं किया, जो जिसने किया उसको नोटिस देती रही सरकार, और एक दफा भी कोर्ट में नहीं आए वो लोग। किसको नोटिस देते रहे फिर ये लोग? कोई दर्जी था, अब हम जिसको पिछली सरकारों का संरक्षण था उस आदमी को, जो पुरानी सरकारें थी, उनका संरक्षण प्राप्त था कि उसे कागज हमारे पास है, जरूरत पड़े तो हम दिखाने को तैयार है। लेकिन मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष आप हैं और आप नगर निगम से आधिकारिक रूप से आप मिल रहे हैं, तो आपकी बिना जानकारी के कैसे बन गई मस्जिद? 12 तक मैं अध्यक्ष था, उसके बाद दोबारा बोर्ड ने मुझे आज नियुक्त किया अध्यक्षों के लिए। हाँ जी, ये जो बाहरी लोगों का मुद्दा है, क्या वाकई में बाहर से लोग आके यहाँ माहौल खराब कर रहे हैं? ये बात सही है और सरकार देख रही है। हमारे MLA हनीश जाट जी ने परसों कहा है कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनकी आइडेंटिफाइड किया जाए। मतलब ठीक है, आ रहे लोग? हाँ, आ रहे। हमारे MLA हनीश जाट जी ने भी परसों भी विधानसभा में कहा कि इनकी जो वेरिफिकेशन होनी चाहिए और वो जो है उनको कार्ड इशू होना चाहिए अलग से कि भाई कौन है क्या है। एक अंतिम सवाल है मेरा, लतीफ जी, इतने प्रोटेस्ट हो गया, लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद आप लोग पहुंचे, ये काम आप पहले भी कर सकते थे। अब मौका ही नहीं मिला बोलने का। अब एकदम पहले 5 को स्ट्राइक की, अब 11 हो गई। हमने तो उनसे बात भी की थी उन लोगों से कि इसको मस्जिद का मुद्दा मत बनाइए, हम जो बैठ के बात कर लेते हैं। अब उन्होंने कहा ठीक है करेंगे जी। अब वो मौका दिया नहीं, एकदम से 1 हफ्ते के अंदर 2 प्रोटेस्ट करे। एक बार कॉपी दिखा सकते हैं आप? तो ये कॉपी है जो दिया गया है मोहम्मद लतीफ की तरफ से, मस्जिद कमेटी की तरफ से, और जिसमें साफ लिखा हुआ है कि नगर निगम आयुक्त इजाजत दें तो हम इस हिस्से को स्वयं हटाने को भी तैयार हैं। तो हम दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से अब खुद मस्जिद कमेटी सामने आई है और उसने मस्जिद को हटाने की अनुमति, खुद जो अवैध निर्माण है उसको हटाने की अनुमति मांगी है।